प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आपको ऑनलाइन वीडियो लेक्चर के माध्यम से कई टॉपिक्स कवर करते जा रहे हैं जिनमें भी आपको डाउट्स हैगा। तो आपने देखा कि हमने अभी कंस्ट्रक्टर पढ़ा हुआ था पिछली क्लासेस में। इसके बाद हम आज आपको इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ाने वाले हैं। आज हम आपको इनहेरिटेंस के बारे में बताने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इनहेरिटेंस मैंने बताया था क्लास में भी, और मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। इनहेरिटेंस इज वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ ऊप्स। जो हमारी ऊप लैंग्वेज होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसका एक विशेषता के रूप में इनहेरिटेंस होता है, जो कि आपको सॉफ्टवेयर की जो रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है उसके लिए योग्य बनाता है, इनेबल करता है। विद इनहेरिटेंस इट इज पॉसिबल टू क्रिएट अ जनरल क्लास that define common attributes for a set of related items। तो इनहेरिटेंस के साथ हम क्या कर सकते हैं, कोई भी जनरल क्लास क्रिएट कर सकते हैं, और उसकी जो बेस क्लास रहती है, बेस क्लास से हम जो उसकी इनहेरिटेंस क्लास रहती है उसमें उसके फंक्शंस, इनबिल्ट फंक्शन वगैरह को हम उपयोग कर सकते हैं जो भी क्लास के माध्यम से। दिस क्लास में बी इनहेरिटेड बाय अदर more specific classes, each adding only those things that is uniquely to inheriting class। A class that is inherited is referred to a base class। जो हम जिस क्लास से हम इनहेरिट कर रहे हैं, जिसके फीचर्स को हम अगली क्लास में ले रहे हैं, वो हमारी बेस क्लास होती है। और ऐसी क्लास जिसमें हम जिसको इनहेरिट किया हुआ है हमने, वो ड्राइव्ड क्लास कहलाएगी हमारी। A derived class can be used as a base class for another derived class। इनहेरिटेंस में क्या है हमारा, a direct base class is the base class from a which derived class explicitly inherit। An indirect base class is inherited from two or more level up of the class in hierarchy। इन द केस ऑफ सिंगल इनहेरिटेंस, जब सिंगल इनहेरिटेंस होता है तो उसमें क्या होता है, एक क्लास डिराइव की जाती है अब वन क्लास। यदि हमारी कोई वन बेस क्लास से एक सिंगल क्लास डिराइव हो रही है तो उसको हम सिंगल इनहेरिटेंस कहेंगे। सी प्लस प्लस ऑल्सो सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। जो हमारी सी प्लस प्लस होता है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस को भी सपोर्ट करता है, जिसमें डिराइव्ड क्लास जो होती है हमारी मल्टीपल बेस क्लास से इनहेरिट होती है। आप देख रहे हो ये इनहेरिटेंस का एक चार्ट होता है। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि बेस क्लास होती है, बेस क्लास से हमारी एक डिराइव्ड क्लास होगी और दूसरी डिराइव्ड क्लास होगी। ये हमारी बेस क्लास से दो डिराइव्ड क्लास है। एक एग्जांपल के तौर पर हमने क्या लिया है, रोड व्हीकल। जो रोड व्हीकल की हम बात कर रहे हैं तो उसमें जो फीचर्स रहेंगे रोड व्हीकल की, दोनों ही हमारे ट्रांसपोर्टेशन के लिए उपयोग की जाएगी। जैसा कि पहला है ट्रक, दूसरा है ऑटोमोबाइल। यदि हम पेशेंट लेते हैं तो पेशेंट में इन पेशेंट और आउट पेशेंट। इन पेशेंट यानी हमारा पेशेंट जब आएगा हॉस्पिटल वगैरह में, और आउट पेशेंट जहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है। तो ये हमारा एक इनहेरिटेंस बताया गया। हमारी जैसे बेस क्लास में, या आप इसमें भी देख सकते हो, बेस क्लास डिराइव्ड क्लास में क्या है, स्टूडेंट। जैसे कि अब स्टूडेंट है तो स्टूडेंट ग्रेजुएट हो सकता है, अंडर ग्रेजुएट हो सकता है। जैसे शेप की बात करें तो शेप सर्किल हो सकता है, ट्राइंगल हो सकता है, हमारा रेक्टेंगल, स्फेयर, क्यूब हो सकता है। लोन, कार लोन, होम लोन, अदर जैसे एम्प्लॉय में फैकल्टी और स्टाफ, अकाउंट में चेकिंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट। इस प्रकार से ये इनहेरिटेंस है। आप ये देख रहे हैं कि हम जो इनहेरिटेंस एग्जांपल के तौर पर देखें तो क्या है हमारा, जैसे हमने क्लास बनाई रोड की, तो इसमें हमारा रोड में क्या हुआ, जैसे आप देख रहे हो रोड व्हीकल्स, हमने इंटीजर लिया व्हील और पैसेंजर्स लिए, दो वेरिएबल लिए। पब्लिक में हमने सेट व्हील किया है, इंटीजर नम, पैरामीटर, गेट व्हील, सेट व्हील। इसके अलावा जो ये हमने लिया क्लास ट्रक और कॉलन पब्लिक रोड व्हीकल। जो पब्लिक रोड व्हीकल है वो यहाँ से इनहेरिट कर रहे हैं हम इसको, ये हमने कार्गो लिया है। इस प्रकार से जो हमारा ये है, यहाँ पर इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। एक और ये एग्जाम्पल हैगा, एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि ये क्लास रोड व्हीकल्स, जैसे मैंने बताया व्हील्स का, और ये पैसेंजर्स का। फिर पब्लिक, हमारा जो पब्लिक वाइड सेट व्हील्स, और व्हील्स में हमने नम की वैल्यू डाली है। गेट व्हील्स में रिटर्न व्हील्स, और वाइड सेट जो पास है हमारा, इसमें पैसेंजर इक्वल टू नम डाला है, पैसेंजर का नंबर डाला हुआ आइडेंटिटी के लिए। इंटीजर गेट पास, रिटर्न पैसेंजर।
एक हमने क्लास बनाई है कि दूसरी क्लास बनाई है ट्रक, और उसको इनहेरिट करी है कौन सी क्लास से, रोड व्हीकल वाली क्लास से। फिर इंटीजर, इसमें एक कार्गो नाम का लिया हुआ है हमने वेरिएबल, पब्लिक में सेट कार्गो इंटीजर साइज, जो हमारी कार्गो है उसमें हमने साइज को डाला हुआ है, इसमें असाइन की हुई है साइज की वैल्यू को। इंटीजर गेट कार्गो, फिर वॉइस शो एक हम फंक्शन और बनाया हुआ है, पब्लिकली फंक्शन बनाया हुआ है। फिर यहाँ पर हमारे टाइप हमने एनएम टाइप के वेरिएबल कार, वैन और वैगन, ये हमारे 3 हैंगे। फिर क्लास ऑटोमोबाइल, पब्लिक रोड व्हीकल्स, एनएम टाइप कार टाइप, पब्लिक में क्या लिया है वॉइड सेट टाइप, टाइप टी, एनएम टाइप गेट टाइप। इस प्रकार से हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट लिया हुआ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हमने वॉइड ट्रक में अपने शो फंक्शन बनाया, ये शो फंक्शन की डेफिनेशन, सी आउट व्हील्स, गेट व्हील्स का अपन को नंबर वगैरह लेना, पैसेंजर का नंबर लेना, कार्गो की कैपेसिटी लेना। इस प्रकार से ये हमारा देख रहे हैं आप कि वॉइड ऑटोमोबाइल उसका फंक्शन है। स्विच केस लगाया है, केस में वैन लिखा हुआ है, केस में कार लिखा हुआ है और वैगन लिखा है, जो लेंगे हम उसको सिलेक्ट हो जाएगा। हमारा इंटीजर मैन ट्रक की वैल्यू, ट्रक में T1 T2 ऑटोमोबाइल सी, T1 डॉट सेट, T1 डॉट सेट पास, और ये हमारा T1 ऑब्जेक्ट है और ये तीनों की वैल्यू T2 है। तीनों के ऑब्जेक्ट के माध्यम से हम तीनों फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं पैरामीटर्स के साथ। ये हमारा एक कंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम है। आगे आप देख रहे हो बेस क्लास, बेस एक्सेस क्लास कंट्रोल। बेस एक्सेस क्लास कंट्रोल क्या होती है? क्लास एक्सेस कंट्रोल, द बेस एक्सेस क्लास कंट्रोल स्पेसिफायर मस्ट बी पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। आप जानते हैं कि जो हमारा क्लास होती है वो 3 प्रकार से होती है, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। द एक्सेस स्पेसिफायर इज द ऑप्शनल, जो एक्सेस स्पेसिफायर होता है एक ऑप्शनल चीज होती है। इफ एक्सेस स्पेसिफायर नॉट यूज, यदि हम नहीं करते हैं तो देन इट प्राइवेट, बाय डिफॉल्ट वो प्राइवेट ही लिया जाता है। इनहेरिटेंस एज पब्लिक, जैसे कि क्या होगा, व्हेन अ बेस क्लास इज इनहेरिटेड एज पब्लिक की तरह हम उसको इनहेरिट कर रहे हैं, इट्स पब्लिक मेंबर बिकम पब्लिक मेंबर ऑफ द ड्राइव क्लास, दस दे आर एक्सेसिबल बाय अदर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। तो अदर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम से भी उसको एक्सेस किया जा सकता है। प्राइवेट मेंबर ऑफ, यदि कोई बेस क्लास के प्राइवेट मेंबर है, ऑलवेज रिमेन प्राइवेट ऑफ दैट क्लास, उसी क्लास के प्राइवेट के द्वारा ही एक्सेस होंगे। जैसे आप ये देख रहे हो कि इनहेरिटेंस एज पब्लिक की तरह इसको बेस लिया हुआ है, क्लास बेस इंटीजर आईजे आप ले रहे हो पब्लिक, ये हमारा बना हुआ है क्लास ड्राइव्ड क्लास, ये जो बेस क्लास है उसको इनहेरिट किया हुआ है, उसके वेरिएबल वगैरह शो करे हुए। ऑब्जेक्ट 1 के द्वारा ये सेट में लिया गया और शो में लिया गया, और ऑब्जेक्ट शो में लिया। इस प्रकार से हमारे आज का ये टॉपिक था इनहेरिटेंस। आपने देखा कि इनहेरिटेंस किस प्रकार से शेयर होता है। आज हम इतना ही रखते हैं। इसके बाद आपने आज देखा हुआ इनहेरिटेंस किस प्रकार से शो होता है, आपने इनहेरिटेंस को किस प्रकार से उपयोग होता है, रीयूटिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है। थैंक यू बेटा, आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। यदि आपको ये चीज़ समझ में आई है तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।